हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके ही दिखाऊंगा। आज का हमारा एक ये नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, और टॉपिक का नाम क्या है? सिंथेसिस। देखिएगा, हो सकता है इस टॉपिक के बारे में आपने पहले सुना है या नहीं सुना है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सिंथेसिस का टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है और ज़्यादातर जो करवाने वाले हैं वो भी इस सिंथेसिस के टॉपिक को दूर से ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो देखिए, हम चाहे इस टॉपिक के कई सारे पार्ट मुझे यहाँ पे बनाने पड़े, लेकिन ये सिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट आपको ज़रूर करवाऊंगा अपने इस चैनल के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सर ये सिंथेसिस है क्या? कम से कम ये तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी दो चीज़ों को ऐड करना, कोई भी दो चीज़ों को ऐड करना, चाहे वो दो अलग अलग किसी के विचार हों, दो अलग अलग चाहे कोई धारणाएं हों, कोई परंपराएं हों, उन दो चीज़ों को एक बनाना, उन दो चीज़ों को ऐड करके एक जगह कंबाइन करना, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। समझ में आया? एक बार दोबारा बोलता हूं कि अलग अलग विचारों को, अलग अलग धारणाओं को, अलग अलग परंपराओं को जोड़ करके एक जगह कंबाइन करना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। अब देखिएगा, इस सिंथेसिस के आधार पे हम सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस की कितनी टाइप पढ़ेंगे? सेंटेंस की टाइप पढ़ेंगे हमें 3। देखिए कौन सी? फर्स्ट जो हमारी टाइप होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। दूसरी जो टाइप है, उस दूसरी टाइप को हम क्या बोलेंगे? दूसरी टाइप का नाम है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड जो टाइप आती है, उस थर्ड टाइप का नाम क्या है दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। याद करो, आपने अपने हिंदी की व्याकरण के अंदर भी 3 सेंटेंस पढ़े होंगे। एक का नाम होता है साधारण वाक्य, दूसरे का नाम होता है संयुक्त वाक्य, तीसरे का नाम होता है मिश्र वाक्य। पढ़ा है ना? वो जो साधारण, संयुक्त और मिश्र वहाँ पे पढ़ते हो ना, वो वाले अपने यहाँ पे इनको कहते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है उसको बोलेंगे साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स है इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य, और कंपाउंड है इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। सेम वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पे है हिंदी में और यहाँ पे है इंग्लिश में। आप देखिएगा, अपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसा होगा? आपके लिए क्या कर देगा कि कोई भी दो सिंपल सेंटेंस हैं, कोई भी दो सिंपल सेंटेंस हैं, उन दो सिंपल सेंटेंस के लिए कहेगा कि इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। ठीक है? या फिर कोई भी दो सिंपल सेंटेंस हैं, उनके लिए कहेगा कि इनको आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो। या फिर कोई भी दो सिंपल सेंटेंस हैं, इनके लिए कह देगा कि एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करो। ठीक है? तो ये दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल में, या दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड में, या दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स में चेंज करना ही क्या कहलाता है? हमारा सिंथेसिस कहलाता है। अब सबसे पहले आज की इस तारीख में हम लेकर के चल रहे हैं कि जब दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिएगा, टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप धीरज बनाए रखिएगा। हम धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये क्या है कि जब दो सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है? जब दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, तो देखिएगा इसके लिए कई सारे रूल होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो हमारा टाइप आती है वो फर्स्ट टाइप क्या होती है? यूज ऑफ पार्टिसिपल।
क्या होती है फर्स्ट टाइप हमारी यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखिएगा साथियों, यूज ऑफ पार्टिसिपल की जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर ये पार्टिसिपल क्या है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो देखिएगा पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों कि कोई भी मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगाते हो, या फिर मैं ये कहूँ कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वही क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब ये पार्टिसिपल जो होता है, इस पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं सर? फर्स्ट जो पार्ट आता है उस फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिएगा, सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर हम लेकर के चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके क्या बनाएंगे? हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। सर एग्जाम्पल बना के बताओ। अभी बनाते हैं, देखिएगा कैसे। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले तो देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, शी saw a snake। दूसरा एग्जाम्पल है शी ran अवे विद फियर। देखो भाई, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर 2 काम हो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब ये सिंथेसिस टॉपिक शुरू किया उस टाइम पे यही तो बताया था कि कोई भी 2 विचार हैं, कोई भी 2 काम हैं, कोई भी 2 धारणाएं हैं, परंपराएं, उनको जोड़ करके एक बनाना ही क्या कहलाएगा? सिंथेसिस कहलाएगा। अब आपको ये 2 सेंटेंस दे दिए और ये कह रहा है कि इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। और वो भी किसको यूज में लेकर के? पार्टिसिपल को यूज में लेकर के। किसको यूज में लेके बनाओगे? पार्टिसिपल को यूज में लेके बनाओगे। अब देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल सर कैसे बनाया जाता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके। तो देखिएगा, जब ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपने देखे तो इन सेंटेंस के अंदर आपको ये देखना है कि दोनों ही सेंटेंस के अंदर 2 काम हो रहे हैं। एक काम थोड़ा सा पहले खत्म हो रहा है और दूसरा काम जस्ट उसके बाद खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक काम थोड़ा सा पहले और एक काम है बाद में। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है क्या दोनों के दोनों जो सेंटेंस दे रखे हैं इन दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हैं या अलग अलग हैं? सर इन दोनों सेंटेंस के तो सब्जेक्ट सेम हैं। चलो सेम है तो बहुत अच्छी बात है। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और दोनों के अंदर अलग अलग काम हो रहे हो तो आप एक काम करिएगा कि जो काम पहले हुआ है उस काम को आप क्या बनाओगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो काम पहले हुआ है उसकी जो वर्ब है ना उस वर्ब को क्या बनाओगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर कैसे? इसमें क्या पता चला कि पहले कौन सा काम हुआ? देखिए, शी सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। दूसरा है शी रैन अवे विद फियर, वह डर के भाग गई। बताओ पहले सांप देखा या डर के भागी? पहले तो सर सांप देखा, और सांप देखा तो इसको हमने क्या बनाना है? हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो कैसे? देखिएगा, यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है सा, जो कि सेकंड फॉर्म है किसकी? शी की। तो इस सेंटेंस को जब कंबाइन करोगे आप तो क्या लिखोगे? शी यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म और इसमें क्या जोड़ोगे? आईएनजी। ठीक है, शीइंग ए स्नेक। फिर क्या करना है? यहाँ जो फुल स्टॉप लगा है इसकी जगह पे कॉमा लगा दो और आगे का जो सेंटेंस है वो लिख दो भाई, शी रैन अवे विद फियर।
बोलिएगा दोस्तों, ये सेंटेंस आपको समझ में आया या नहीं। शीइंग ए स्नेक शी रैन अवे विद ए फियर। इस तरीके से आपको करके आना है और आपको 1 नंबर आपके खाते में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे आई रीच्ड होम। दूसरा है आई पुट ऑफ माई क्लॉथ्स। ये लो, ये सेंटेंस लिखा मैंने, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई पुट ऑफ माई क्लॉथ्स से मैंने मेरे कपड़े उतारे। अब देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, इस दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है। बिल्कुल है सर, सेम है। तो उसके बाद ये देखो, पहले कौन सा काम हुआ, पहले मैं घर पहुंचा या फिर कपड़े उतारे? पहले तो सर घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब को मुझे क्या बनाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के। तो ये लीजिए, ये क्या है? रीच्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो गया? रीचिंग। तो ये लो, रीचिंग होम। फिर यहाँ पे क्या लगाना है आपको? कोमा, और आगे का सेंटेंस लिख दो, आई पुट ऑफ माई क्लॉथ्स। बताइएगा दोस्तों, ये सेंटेंस आपको समझ में आया या नहीं आया? चलो और बनाते हैं एक सेंटेंस, और वो जो सेंटेंस है वो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बनाना है। चलो जी, मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे आई वॉज हंग्री। ठीक है, आई टुक माई फूड। ठीक है, देखिए 2 सेंटेंस है छोटे छोटे। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने मेरा भोजन खाया। अब देखिए, पहले एक बात बताओ, ये दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है? बिल्कुल है। तो क्या दोनों सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस में एक काम पहले और एक काम बाद में हो रहा है? सर हो रहा है। बताओ, पहले भूख लगी या पहले खाना खाया? पहले तो भूख लगी और उसके बाद खाना खाया। तो जो काम पहले हुआ उसको हमें क्या बनाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो मेन वर्ब चाहिएगी, और यहाँ पे दी गई मेन वर्ब तो हमें पकड़ में ही नहीं आ रही। मेन वर्ब क्या है? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वोज लगा हुआ है। याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर है इज, एम, आर, वोज, वर, याद करो ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म कैसी होती है? बी फॉर्म होती है। कैसी होती है? ये बी फॉर्म होती हैं। और किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर बी फॉर्म लगी हुई है तो उसका पार्टिसिपल आप कैसे बनाओगे? बी के अंदर आईएनजी जोड़ करके, और बी में जब आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बीइंग। तो ये लीजिएगा, इस सेंटेंस को मैंने कैसे बनाया? बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। अब इसके बाद में यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे लगाओ कोमा, आई टुक माई फूड। बताइएगा साथियों, समझ में बात आई या नहीं आई? बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। ठीक है, देखिए चलो और बनाते हैं एक नेक्स्ट सेंटेंस। देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे आई सा रोशन। ठीक है, दूसरा क्या है? ही वॉज सर्विंग हिज मदर। ये मैंने सेंटेंस दिया है। आई सा रोशन, मैंने रोशन को देखा। ही वॉज सर्विंग हिज मदर, वह अपनी मम्मी की सेवा कर रहा था। अब देखो, ये जो दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि सर इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट तो अलग अलग है।
कोई बात नहीं, अलग अलग हैं। तो जब सेंटेंस के अंदर दिए गए सब्जेक्ट अगर अलग अलग हों तो आप एक काम करना कि सेकंड जो सेंटेंस होता है ना, उस सेकंड सेंटेंस का क्या बनाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर कैसे, अभी बताते हैं। पहला जो सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख दो। तो ये लीजिए, मैंने लिखा आए सा रोशन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जहां पे हम ये कोमा लगा रहे थे वो कोमा ना लगा करके आगे का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर आई हुई मेन वर्ब होती है, उस मेन वर्ब का क्या बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर इसमें मेन वर्ब क्या है, इसके अंदर मेन वर्ब है सर्व, SERVE। सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना। और ये जो सर्व है इसमें जब ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सर्विंग। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, ये क्या हो गई है मेरी, सर्विंग, जो कि कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको एज इट इज यहाँ पे लगा दो, ये लो सर्विंग हिज मदर, ठीक है। तो ये लीजिए सेंटेंस क्या हो गया, आई सा रोशन सर्विंग हिज मदर, मैंने रोशन को अपनी मम्मी की सेवा करते हुए देखा, ठीक है। तो ये सेंटेंस बोलिएगा आपको समझ में आए या नहीं आए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल और दिया दोस्तों, और वो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल भी ऐसा ही लेंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो देखिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आए सा शुभम, ठीक है, बहुत इजी है, वैसा का वैसा ही है, बस वर्ड चेंज है। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। देखो क्या हुआ, आई सा शुभम, मैंने शुभम को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी को गाली बक रहा था, ठीक है। तो देखिएगा ये जो दोनों के दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेज के अंदर भी दिया गया जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सारे अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग है तो आगे वाला जो सेंटेंस है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो ये लीजिएगा, मैंने लिखा आए सा शुभम में, ठीक है। अब पार्टिसिपल किसका बनाओगे, आगे आने वाली वर्ब, और आगे आने वाली मेन वर्ब क्या है, सर इसके अंदर है अब्यूज, और अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना या गाली बकना। और इसके अंदर जब ING जोड़ा तो क्या बन गया, अब्यूजिंग, और फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ही हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है, यहाँ पे लगा दो। तो ये लीजिएगा अब्यूजिंग हिज नेबर। बताइएगा सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। आई सा शुभम में अब्यूजिंग हिज नेबर, मैंने शुभम को अपने पड़ोसी को गाली निकालते हुए देखा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज की इस छोटी सी क्लास में हमने क्या देखा कि कोई भी दो दिए गए सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसेज को प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से जोड़ना, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, किसकी हेल्प से, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से। बताइएगा दोस्तों आज की ये क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, वो ये कि आजकल मैं जो क्लासें अपलोड कर रहा हूँ उन क्लासों के साथ में मैं थंबनेल नहीं लगा पा रहा, वो है केवल और केवल टाइम के शॉर्टेज की वजह से। तो उससे अपने को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला कि सर थंबनेल लगाओ तो ही हम क्लास को देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो केवल और केवल कंटेंट से मतलब है, क्योंकि वो थंबनेल बनाते हैं तो उसके अंदर और भी कुछ 5-10 मिनट ज़्यादा ही लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी एक मिनट का बचाव हो ताकि मैं अपनी खुद की पढ़ाई कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि जैसा मतलब कंटेंट यहाँ पे लिखा जाता है वैसा का वैसा आप लोगों को मिलता है। हमें केवल और केवल कंटेंट से मतलब है, केवल और केवल ये चीज़ें जो यहाँ पे बताई जाती हैं उनसे मतलब है, ना कि उस क्लास की
सुंदरता से। ठीक है, वो बाद में जब जैसे ही मेरे पेपर हो जाएंगे ख़त्म तो उसके बाद में थंबनेल भी लगाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो थंबनेल अपन पहले भी लगाया करते थे, लेकिन थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।